हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में, जिसमें कि दो ऑफेंस देख चुके थे। उसमें कौन सी एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व होती हैं और क्या पेनल्टी उसमें चार्ज होती है, ये सारी चीजें बता चुकी हूँ। तो एक बार रिवाइज करते हैं और उसी को कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या था? ऑफेंस फ्रॉड। फ्रॉड किया जाता है अगर किसी के थ्रू, किसी पर्सन टैक्स पेयर के थ्रू। मतलब कैसे, कौन सी एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं? गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है जब रजिस्ट्रेशन वो करा रहे होते हैं जीएसटी में अपना। तो ये भी क्या होता है? एक तरह का फ्रॉड होता है। और उसमें क्या पेनल्टी, मतलब क्या पनिशमेंट उनको मिलेगी कि उनको या तो 10,000 रुपए पे करने होते हैं या फिर उसके इक्वल अमाउंट, किसके इक्वल, जितना वो टैक्स देने से बचे हैं। इवेड मतलब क्या होता है? टैक्स से बचना, इवेडेड टैक्स। ठीक है। फिर क्या था? फ्रॉड का ही सेकंड केस की गलत इंफॉर्मेशन दे दी है या फिर गलत डॉक्यूमेंट जो है वो दे दिए हैं जीएसटी ऑफिशियल्स को, ताकि वो टैक्स से बच सके। टैक्स से बचने के लिए जो है फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि गलत इंफॉर्मेशन के लिए फर्स्ट टाइम में 10,000 रुपए की पेनल्टी लगती है। बट अगर वो उसको कंटिन्यू करता है तो हर रोज उस पर 100 रुपए जो है चार्ज होता जाता है इस पेनल्टी। और अप टू कितना रहता है? मैक्सिमम ऑफ ₹25,000। फिर एक्वायरिंग टैक्स रिफंड ऑफ जीएसटी थ्रू फॉल्स मीन, मतलब कि टैक्स के रिफंड को क्लेम करना बट किसी गलत तरीके से। तो वो क्या हो गया? उसमें भी एक तरह का फ्रॉड ही तो हो गया ये भी। और इसमें क्या होगा? पेनल्टी 25,000 रुपए जो है चार्ज होता है ऑफेंडर की हेल्प करने के लिए। सेकंड था फेक इनवॉइसेस। इसमें क्या था कि प्रोवाइड की जाती है गलत इंफॉर्मेशन या फिर गलत इनवॉइसेस जो कि सेल किए हैं गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब उसमें झूठे बिल या फिर बोल सकते हैं इनकरेक्ट इनवॉइसेस जो है बना दिए जाते हैं सेल के। और उसकी पेनल्टी क्या रहती है? 10,000 रुपए या फिर उसके इक्वल अमाउंट जितना उन्होंने टैक्स इवेट किया है टैक्स इनवॉइस को इशू ना करके। फिर क्या था? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उन्होंने बिल्कुल जो करेक्ट बिल बनना चाहिए था उतना नहीं बनाया है, तो इनकरेक्ट इनवॉइसेस के लिए कितना पेनल्टी लगती है? 25,000 रुपीज चार्ज होती है। तो यहाँ पे और देखते हैं अभी। ये रहा जितना भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इम्प्रॉपर सप्लाई मतलब कि सही तरीके से जो है सप्लाई नहीं की गई है गुड्स और सर्विसेज की। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट सुटेबल डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि मूवमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का, बट उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सही नहीं होते हैं। तो इसमें क्या पेनल्टी लगेगी? एंड फाइन बना देते, इक्वलेंट अमाउंट ऑफ इवेडेड टैक्स। अगर ऑफेंडर जो होता है सरेंडर कर लेता है। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जितना टैक्स इवेड हुआ है, मतलब जितने टैक्स से वो बचा है उतना अमाउंट जो है उसको चार्ज होता है पेनल्टी के तौर पर, अगर जो ऑफेंडर है, जो अपराधी है, वो सरेंडर कर लेता है। और अगर नहीं होता है ऐसा तो क्या होता है? 50% जो होता है उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई उसको फाइन कर दिया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं इसी में ही। और मूवमेंट ऑफ टैक्सेबल गुड्स विदाउट अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एक सेकेंड, ऊपर ये जो मैंने सर्विसेज लिखा है इसको सिर्फ क्या करेंगे? गुड्स, क्योंकि गुड्स का ही मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट ऑफ टैक्सेबल
गुड्स विदाउट अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है नहीं तब भी हम गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, इम्प्रॉपर सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज की। तो इसमें भी जो यहाँ पे मैंने लिखा है सेम ही नीचे भी रहेगा। यहीं से कॉपी कर देती हूँ, ठीक है। अब इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का थर्ड देखते हैं क्या कैटेगरी है, सप्लाई ऑफ या फिर स्टोरेज ऑफ गुड्स that can be confiscated। एक सेकेंड, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, सप्लाई और स्टोरेज ऑफ गुड्स दैट कैन बी कॉन्फिस्केटेड, मतलब कि इसका क्या होता है कि सीज करना, जब्त करना एक तरीके से। तो कोई भी सप्लाई या फिर उन कोई भी गुड्स जो होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। तो इसमें भी क्या होती है, सेम तरह की पेनल्टी चार्ज होती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज टैक्स इवेजन। तो ये जो टैक्स इवेजन है इसका मतलब क्या होता है, टैक्स से बचना, मतलब कि टैक्स पे नहीं करेंगे तो एक तरह से टैक्स की चोरी हो जाती है कि तुम टैक्स को पे नहीं कर रहे हो। तो आगे देखते हैं इसकी में एक्टिविटीज कौन सी इन्वॉल्व है, नॉन रेमिटेंस ऑफ द कलेक्टेड टैक्स टू द गवर्नमेंट विद इन अ टाइम ऑफ 3 months। तो टैक्स इवेजन मतलब तो मैंने आपको बता दिया है। तो आगे क्या लिखा है, नॉन रेमिडेंस ऑफ द कलेक्टेड टैक्स ऑफ द गवर्नमेंट विद इन अ 3 मंथ। इसमें टाइम पीरियड क्या दिया गया है, 3 मंथ। तो नॉन रेमिटेंस का मतलब देखें कि ये क्या होता है, नॉर्मली उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है जब भी किसी अमाउंट का पेमेंट जो है नहीं किया जाता है, ठीक है। तो नॉन रेमिटेंस होता है कलेक्टेड टैक्स का विद इन 3 मंथ, 3 मंथ का इसमें टाइम दिया है। और इसकी पेनल्टी क्या रहेगी, ₹10,000 और इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इवेडेड टैक्स, जितना टैक्स उन्होंने इवेड किया है, मतलब टैक्स से बचे हैं, या फिर उतना, या फिर 10,000 रुपए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इसी की कैटेगरी में, एक्वायरिंग refund from the government in a false manner। तो इसमें क्या है, एक्वायरिंग रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन अ फॉल्स मैनर, मतलब कि रिफंड को एक्वायर करना, मतलब कि हासिल करना, लेना किससे, गवर्नमेंट से, बट कैसे, गलत तरीके से, फॉल्स मैनर से। तो इसमें क्या होगा, सेम ही इसमें पेनल्टी जो है चार्ज की जाएगी। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, बार बार क्या लिखना, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। फिर इसी का ही थर्ड देख लेते हैं, फुली और पार्शियली यूटिलाइजेशन ऑफ ITC विदाउट रिसीविंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें क्या कहा गया है, तो फुली यूटिलाइज किया गया हो ITC को, या फिर मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट को, या फिर पार्शियल यूटिलाइज यूज किया गया हो
इनपुट टैक्स क्रेडिट का, बट कैसे बिना रिसीव किए हुए गुड्स या फिर सर्विसेज को, तो भी क्या होगा, सेम ही इसमें पेनल्टी चार्ज होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आज अभी तक क्या होगा, 4 तरह के जितने भी हमने ऑफेंस देखे हैं उसमें क्या पेनल्टी चार्ज होगी, कौन सी एक्टिविटीज जो है उसमें इन्वॉल्व होती है, सारी चीजें देख चुके हैं। फ्रॉड हो गया, इनवॉइस हो गया, या फिर इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, या फिर टैक्स इवेजन। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।